गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान और चैप्टर चल रहा है 8वां। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय अक्षेत्र। तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हेडिंग क्या है इसकी। हेडिंग है एक समान चुंबकीय अक्षेत्र में गतिमान। एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो सच दैट लॉरेंज बल अर्थात लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लग रहा है उसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो कैसे होगा देखिए, जब कोई आवेशित कण अर्थात कोई आवेशित कण है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस पर एक आवेशित कण गति कर रहा है, तो उस पर क्या बल लगेगा। देखिए जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। तो उस पर क्या होता है, एक बल कार्य करता है। कोई भी क्षेत्र होगा, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कण होगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा। तो कार्य करने लगता है, यही चुंबकीय बल क्या कहलाता है, लोरेंज बल कहलाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। उस बल को ही, जो उस कण पर लगा है बल, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। लोरेंज बल कहते हैं। आगे देखिए, यही चुंबकीय बल लोरेंज बल के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो चुंबकीय बल लगा हुआ है उस कण पर, उसको ही हम क्या जानते हैं, लोरेंज बल के नाम से जाना जाता है वो बल। ठीक है, नाम से जाना जाता है। इसकी दिशा कैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जिधर को चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा है, तथा आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत होती है। अर्थात जो आवेशित कण है उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कण के वेग की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, देखिए इसी टाइप से फिर कैसे समझा रहे हैं इसको। यदि बी तीव्रता के, यानी कि बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है, यदि बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश से, जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश से आवेशित कण है, मतलब कोई कण है उस पर आवेश कितना है, प्लस क्यू आवेश है और उसका वेग क्या है, v वेग से वो गति कर रहा है। तो v वेग से अक्षेत्र की दिशा से, जो अक्षेत्र की दिशा है उससे थीटा कोण पर, अक्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करता है। तो इस कण पर लगने वाला बल अर्थात लोरेंज बल क्या होगा, क्या हो गया भाई, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। यदि हम इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर रूप में देखेंगे तो वेक्टर रूप में क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर हो जाएगा, क्यू बाहर ले लो तो ये हो जाएगा V क्रॉस B। ठीक, क्योंकि V क्रॉस B क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, यदि हम F बराबर, ये मान लिया समीकरण 1 है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो हमने क्या किया, यदि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा है, ठीक है इसको बड़ा बना लेते हैं। तो यदि हम साइन थीटा यानी कि थीटा का मान इसमें हम 90 रख दे तो क्या मान आ जाएगा, देखिए तो बल कितना आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी आ जाएगा एफ बराबर। ठीक है, यदि थीटा बराबर हम 0 रख दे, ठीक है 0 रख दे तो क्या हो जाएगा भाई, तो यदि हम इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ बराबर क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्थिति है तो हम इसको कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। ठीक है, चलिए
तो ये हमारा लेंथ का नियम था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।